हो सकता है मैथ का चैप्टर नंबर 2 और 3 एक एक दिन में कंप्लीट ना हो, तो इनको आपने डिवाइड कर लेना है 2-2 दिन के अंदर। मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने अपने दोस्तों को कॉल्स नहीं मिलानी है, ना उनसे मोटिवेशन लेनी है। ऐसा 20% पार्ट लाजमी होता है जो कि एग्जाम्स के अंदर 80% मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट चैप्टर्स बुक्स में दिए गए हैं, बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। मोटिवेशन के लिए आपने अपना सेट किया हुआ टारगेट यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है 85% इंशाल्लाह, क्योंकि प्रिपरेशन अभी कुछ भी नहीं है और एग्जाम सर पे खड़े हुए। गैजेट भी ऐसा कि जिसके अंदर दुनिया की हर चीज पाई जाती है। 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, मोबाइल को साइड पे रखने के लिए तैयार हैं, तब आप इस वीडियो को आगे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो पिछले 2 दिन की सिचुएशन के बाद रिलैक्स हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे एग्जाम्स नहीं होने हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स होने हैं और ऑन टाइम ही होने हैं। जो डेट शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उन्हीं के मुताबिक होने हैं। जो रोल नंबर स्लिप्स आपको दी गई हैं वही आपकी ऑथेंटिक स्लिप्स हैं। अब जबकि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं एग्जाम्स पे, तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी, क्योंकि प्रिपरेशन अभी कुछ भी नहीं है और एग्जाम सर पे खड़े हुए। तो आज की वीडियो खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको अभी कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको कुछ भी नहीं आता, ऑब्वियसली ये तमाम कैटेगरीज के बच्चों के लिए है। आप में से जो बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा उसको फायदा होगा इंशाल्लाह। वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो टास्क आपको दिए जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करके आपने टास्क एक्सेप्टेड जरूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनको अभी रियलाइज ही ना हुआ हो कि हमने पढ़ना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके पास कोई वाकई में सॉलिड रीजन होगी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टडीज नहीं है, बल्कि वो जॉब्स भी साथ में कर रहे हैं या कुछ दूसरे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन अब उनको टेंशन हो रही है कि पासिंग मार्क्स की भी प्रिपरेशन नहीं है, तो कैसे पास किया जाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पासिंग मार्क्स की तैयारी हो जाएगी अगले 8 दिन में। लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही कहा कि जो टास्क आपको दिए जाएंगे आपको वो 100% परफॉर्म करने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनके पास टाइम भी बहुत सारा है, जिनके पास रिसोर्सेज भी सारे हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज भी पेरेंट्स से प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ नहीं पा रहे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के बच्चे जिनके पास सब चीजें हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे, तो वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ज्यादातर बच्चों के ना पढ़ पाने की सबसे बड़ी और पहली वजह है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस वो चीजें हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं देती, और इस एरा में जिसमें कि आप लोग रह रहे हैं, इसमें डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी आपका मोबाइल है। कुछ बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन टीवी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फोन है। क्योंकि जब भी पढ़ने बैठते हैं तो माइंड में मोबाइल चल रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं किसी ने स्टेटस लगा दिया होगा, पता नहीं किसी का मैसेज ना आ गया हो, पता नहीं किसी की कॉल ना आ गई हो, इंस्टा पे क्या चल रहा होगा, टिकटॉक पे क्या चल रहा होगा, क्या मेरी वीडियोस को किसी ने लाइक किया है या नहीं, क्या मैंने किसी की वीडियो स्किप तो नहीं कर दी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके माइंड में चल रही होती हैं और जिसकी वजह से आप मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ना पढ़ पाने की डिस्ट्रैक्शंस हैं, और डिस्ट्रैक्शंस में भी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है। इसके अलावा कोई इतनी बड़ी और इतनी मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ना पढ़ पाने की है सिलेबस फोबिया। सिलेबस का फोबिया है, बहुत सारे चैप्टर्स बुक्स में दिए गए हैं, बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, एक्सरसाइजेस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के सिलेबस देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। समझ में नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं आता और आप पास होना चाहते हैं, तो सिलेबस को कट डाउन करना आना चाहिए आपको। सिलेबस में हमेशा ऐसा 20% पार्ट लाजमी होता है जो कि एग्जाम्स में 80% मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, जिनके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। उन्हीं को अगर प्रिपेयर कर लिया जाए तो पासिंग मार्क्स तो सिर्फ वहां से ही आ जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह ना पढ़ पाने की लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को लगता है कि हमेशा मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमेशा मैं पीछे बैठ कर रहा हूँ, हमेशा मेरी एवरेज या बिलो एवरेज परसेंटेज आई है, तो अब भी इतनी ही आएगी, इतनी ही ला सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ला सकता, जिसकी वजह से वो ज्यादा परसेंटेज के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। और ऑब्वियसली जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। कोशिश करेंगे तब मार्क्स आएंगे, तब परसेंटेज आएगी, तब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जब एक दफा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा से इस मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मोरल हाई हो जाएगा,
और वही जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आने वाले तमाम एग्जाम्स में कामयाब करवाएगी और बड़ी आसानी से बड़े अच्छे मार्क्स बड़ी अच्छे परसेंटेज के साथ कामयाब करवाएगी। तो 4 बड़ी रीजंस हैं जो कि यहाँ लिखी हुई हैं। डिस्ट्रैक्शंस है, सिलेबस फोबिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना है और लो मोटिवेशन है। ये वो 4 चीजें हैं कि जो किसी बच्चे को कामयाब होने से रोकती हैं और हमने इन चीजों को रोकना है कि आपकी पढ़ाई के अंदर किसी तरह का भी मसला है। तो स्टूडेंट स्टार्ट हम करते हैं सबसे बड़ी वजह यानी डिस्ट्रैक्शन से। मोबाइल फोन आपको अट्रैक्ट करता है। मोबाइल फोन तो आपको हमेशा अट्रैक्ट करता ही रहेगा, ये एक गैजेट है और गैजेट्स अट्रैक्ट करते हैं। गैजेट भी ऐसा कि जिसके अंदर दुनिया की हर चीज पाई जाती है, तो ऑब्वियसली इससे अट्रैक्शन होना नेचुरल है और इस अट्रैक्शन में घंटों जाया करना वो भी नेचुरल है। लेकिन इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए उस तो ऑब्वियसली इससे अट्रैक्शन होना नेचुरल है और इस अट्रैक्शन में घंटों जाया करना वो भी नेचुरल है। लेकिन इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए उसके लिए एक टिप दे रही हूँ कि वही गैजेट जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है क्यों ना हम उसको डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? आपने अपने स्टडी आवर्स जितने भी हैं जो भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे उन स्टडी आवर्स के मुताबिक हर एक एक घंटे से आपने अपने मोबाइल फोन में अलार्म सेट करना है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा पढ़ने का यही तरीका था और मेरे मोबाइल में बेइंतहा अलार्म सेट हुए होते थे जो कि 15-15, 20-20 या आधे घंटे या एक एक घंटे के टाइम ड्यूरेशन से होते थे जो कि मुझे मेरा टास्क जो कि मैंने सेट किया होता था उसके बारे में रिमाइंड करवाते थे। तो पहला तरीका ये है कि आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद डिस्ट्रैक्ट करना है अलार्म सेट करके। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, मोबाइल आपको अट्रैक्ट करेगा, आप अट्रैक्ट होंगे, आप उसको उठाएंगे भी जरूर, आप उसको देखेंगे भी जरूर। लेकिन आपने अपना वॉलपेपर ऐसा सेट करना है कि जो आपको रिमाइंड करवाए कि मोबाइल से जरा दूर ही रहना है। और इसके लिए एक शीट पर बड़ा बड़ा सा अपना टारगेट, अपना गोल, अपनी डेडलाइन लिखें और उसकी पिक्चर लेकर उसको वॉलपेपर लगा दें ताकि जब भी मोबाइल को उठाएं तो वॉलपेपर हमें ये बता दे कि हमने ये चीज सोची हुई है, इसको हमने लाजमी अचीव करना है। तीसरी और आखिरी टिप, स्टूडेंट्स जब भी आपका मोबाइल आपको अट्रैक्ट करे, आपको आवाजें दे और आप उसको जाके उठा लें और वो 5 मिनट जो कि मोबाइल आपके ऊपर हावी हुआ हुआ है, उन 5 मिनट में आपने अपने माइंड को मोबाइल से कहीं और लगाना है, मोबाइल से हटाना है, किसी तरीके से किसी ऐसे काम में लगाना है कि मोबाइल को आप भूल जाए। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि बस 5 मिनट और ये काम कर लेता हूँ फिर अपना मोबाइल देख लूंगा, या आप ये सोच सकते हैं कि 5 मिनट पहले रिवाइज कर लेता हूँ फिर मोबाइल उठा लूंगा, या आप ये सोच सकते हैं कि 5 मिनट के लिए पहले कुछ खा लेता हूँ फिर मोबाइल को उठा लूंगा। और अगर आपने वो 5 मिनट, जबकि आपका माइंड आपको मोबाइल को पकड़ने का कह रहा था, अगर आपने अपने माइंड को उस 5 मिनट में कंट्रोल कर लिया तो उम्मीद है कि अगला 1 घंटा आप सुकून से पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी पहला तरीका जिसे जिसे हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। नंबर 2 पे सिलेबस हो गया है और मुझे पता है कि सिलेबस वाकई में आपका काफी ज्यादा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपका 20% वो वाला जिससे आपको 80% पेपर आएगा, हर एक सब्जेक्ट का निकाल निकाल के वीडियोस बना बना के रखा हुआ है। आप उन 20% को देख लें और उससे चीजें मार्क कर लें, उससे देख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, उन चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करें और उनको प्रिपेयर करें। और इसके लिए आपने 5 से 7 दिन नहीं लगाने, इसके लिए रोज के काम नहीं करना, एक ही दिन में अपने मोबाइल से ये सारी चीजें मार्क करके रख लेनी है 2 घंटे के अंदर। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो पास्ट पेपर्स का एनालाइज करके बताए गए हैं और पास्ट पेपर्स ही तो वो 20% है जो कि 80% का काम करते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड हमारी डिस्ट्रैक्शन है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें हम ये सोचते हैं कि पिछली दफा 50% आए थे, इस दफा भी 50 ही आ सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। तो आपने पिछली दफा के मार्क्स को अपना टारगेट, अपना एम नहीं सोचना समझना है। आपने अपने लिए एक अच्छा हैवी किस्म का हाई गोल सेट करना है और उस हाई गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। लास्ट ईयर के मार्क्स आपका गोल नहीं है, आपका गोल वो है जो कि आप इस दफा लेना चाहते हैं। हम हो सकते हैं आपके मार्क्स पिछली दफा 50% हो, लेकिन इस दफा गोल 80%, 85% रखना है। जब हाई गोल होगा उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली 75-80% तक जा पाएंगे। अगर गोल ही हाई नहीं होगा, टारगेट ही छोटा सा सेट किया होगा, तो उसके लिए तो मेहनत ही नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। फिर है चौथी चीज हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने अपने दोस्तों को कॉल्स नहीं मिलानी है, ना उनसे मोटिवेशन लेनी है। क्योंकि वो जब आपको बताएंगे कि मेरा ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बुक हो गई, ये बुक हो गई और सिर्फ इतना सा रह गया, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे बल्कि डीमोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेशन के लिए आपने अपना सेट किया हुआ टारगेट यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है, 85% इंशाल्लाह। या फिर जितने चैप्टर्स हर एक बुक के आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे अगर आप फिजिक्स के 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं 8 डेज में, तो वो है आपकी मोटिवेशन। उसको लिखें कि 80% इंशाल्लाह, वही मोटिवेशन है, उसी से मोटिवेट होंगे, उसी को डेडलाइन समझे, उसी को मोटिवेशन समझे और उसी के लिए प्रिपरेशन करें।
अब जबकि हम ये देख चुके हैं कि कैसे कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते और हम ये भी जान चुके हैं कि इन वजूहात से कैसे बचा जाए, तो अब हम देखते हैं कि अगले 8 दिन में हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट्स, एक बात शुरू में ही बता दूं कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप हर हाल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप एक ही दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, मोबाइल को साइड पे रखने के लिए तैयार हैं, तब आप इस वीडियो को आगे देखें। और अगर आप ये सारे काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेशक आप इस वीडियो को अभी छोड़ दें, इसको स्किप कर दें, आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जो मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपके डेज लिखे हुए हैं 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 20 से आर्ट्स ग्रुप के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक सिविक्स का है और दूसरा बिजनेस मैथमेटिक्स का है। इन बच्चों के अलावा बाकी सबके स्टार्ट हो रहे हैं 21 से। तो आपको 19 तक का बता रही हूँ, 20 का वो दिन होगा कि जिसमें आपने अपने फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है और 21 को आपका फर्स्ट पेपर होगा। स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, वो मैक्सिमम हर बुक के 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें। और वो बच्चे जो 60 to 70%, 75% तक लाना चाहते हैं, 80% तक लाना चाहते हैं, वो 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करें। और जो बच्चे 90% तक जाना चाहते हैं, वो हर बुक के 8 चैप्टर्स कम अज कम प्रिपेयर करें। अब हम रिवीजन करते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए। 12 मई की बात कर रही हूँ मैं। 12 मई को आपने 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जिनमें से एक फिजिक्स कर लें, दूसरा इंग्लिश कर लें और तीसरा साथ में मैथ्स कर लें। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने 12 मई को पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है? 7 से 10 मॉर्निंग में, उसके बाद 10 से 12 का ब्रेक, 12 से 3 दोपहर में, उसके बाद 3 से 5 का ब्रेक, 5 से 8 शाम में और 8 से 9 का ब्रेक, 9 से 11 रात में। और ये 4 शिफ्ट्स हैं आपकी, जिनको हम स्टडी आवर्स कहेंगे। 7 से 10 में अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, 12 to 3 आप उर्दू को पढ़ रहे हैं और 5 to 8 आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद इन तीनों बुक्स को आपने रिवाइज करना है 9 to 11 में। क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें माइंड में नहीं बैठेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होंगी, वोलेटाइल मेमोरी में होंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होंगी, जो कि निकल जाएगी, अगले दिन लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो आपने रिवीजन लास्ट नहीं करनी है उन चीजों की जो कि प्रिपेयर की होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे, यानी 13 में। 13 मई को आपने रिमेनिंग बुक्स को पढ़ना है, जिनमें कंप्यूटर होगा, जिनमें उर्दू होगा, जिनमें इस्लामियात होगा और जिनमें तर्जुमानी कुरान होगा। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनको आपने 13 मई को पढ़ना है। कंप्यूटर इसमें वो सब्जेक्ट है जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, बाकी तीनों कंपल्सरी और आसान सब्जेक्ट्स हैं। पढ़ने के लिए वही ऊपर ही टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कब कब पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपका एक चैप्टर हो जाएगा फिजिक्स का, एक हो जाएगा मैथ का, और इंग्लिश के सिलेबस की आपको पार्टीशन करके दी हुई है। इंग्लिश वाली वीडियोस के अंदर वहां से देख लें। कंप्यूटर का एक चैप्टर हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर। फिर 14 पे यही दोबारा से फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ को करना है आपने। तो हो सकता है मैथ का चैप्टर नंबर 2 और 3 एक एक दिन में कंप्लीट ना हो, तो इनको आपने रिवाइज कर लेना है 2-2 दिन के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान, इन सबको दोबारा से आपने प्रिपेयर करना है। और यहाँ आपके 2-2 चैप्टर्स होते हैं, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। 4 चैप्टर्स पासिंग मार्क्स के लिए, 6 चैप्टर्स 60 to 70 के लिए और 8 चैप्टर्स 90% के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है। और ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनको अभी कुछ भी नहीं आता, जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं, जो मेरे 1 मंथ प्लान को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे 15 डेज प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उनकी तो ऑब्वियसली काफी सारी प्रिपरेशन हो ही चुकी होगी। उन्होंने तो यहाँ पे चीजों को रिवाइज करना है, उनका तो ये रिवीजन प्लान है। प्रिपरेशन प्लान तो ये उनका है जिनको भी कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती अगर आप खुद सोच लें कि मैंने पढ़ना है। अगर आप अपनी डेडलाइन सेट कर लें कि मैंने फला फला और फला चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट करने, आपको दुनिया में कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता सिवाय आपके, और आपको पढ़ने भी कोई नहीं लगा सकता सिवाय आपके। अपने अंदर मोटिवेशन लाएं, अपने टारगेट सेट करें, अपने एम सेट करें, अपने गोल सेट करें, अपने पेरेंट्स की पूरे साल की मेहनत को माइंड में रखें और उसके लिए प्रिपरेशन करें। सोचे उन्होंने जो आप पे पूरा 1 साल लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, अपनी मेहनत लगाई, उस सब को रिटर्न करने का यही टाइम है। उस सब के लिए मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने का यही टाइम है। और 8 दिन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हैं अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपने खुद सोच लिया है कि मैंने पढ़ना है। और अगर आप नहीं सोच रहे ऐसा, तो फिर मैं तो क्या, फिर आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, फिर आपको कोई भी मेहनत नहीं करवा सकता और कोई भी आपको पास नहीं करवा सकता। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले ना पढ़ पाने की वजूहात को देखा, फिर उनके सॉल्यूशंस को देखा और फिर देखा कि 8 दिन में कैसे प्रिपरेशन की जाए कि पासिंग मार्क्स 70% या 80% तक मार्क्स लाए जा सके। आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, लेकिन कोशिश करें कि मेहनत करें, कोशिश करें कि जो आपको एक एक चैप्टर का टारगेट दिया गया है, टास्क दिया गया है, इसको आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें।
इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और वापस आके इसी वीडियो में बताएं कि कितने अच्छे एग्जाम्स दिए थे, कितना अच्छा रिजल्ट आया था। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।